अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे 1.1 इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने इसके शुरू के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स देख लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है, ये रैशनल और इरैशनल नंबर के ऊपर है। तो रैशनल और इरैशनल नंबर्स की कंप्लीट डिटेल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी थी। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हमारे पास कुछ यहाँ पे नंबर्स गिवन होंगे और हमने उसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब पहला नंबर हमारे पास जो गिवन है ये है 8/10। अब हम देखते हैं कि 8/10 को किस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सपोज ये मेरे पास नंबर लाइन है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको लेबल भी कर देते हैं। सपोज दैट यहाँ पे कहीं मेरे पास 0 है, राइट। फिर यहाँ पे मेरे पास 1 है, यहाँ पे कहीं मेरे पास 2 है, फिर इससे प्रीवियस -1 है, -1 -2 है। ये इक्वल डिस्टेंस रखिएगा, राइट। आप स्केलर से मेजर भी कर सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का आप एक ये बॉक्स बना लीजिए, राइट। अब जब 8/10 को अगर मैं डेसिमल में देखूं तो 8/10 होता है 0.8, राइट। अब मुझे 0.8 को ढूंढना है कि वो नंबर लाइन में कहाँ होता है। तो 0.8 है और प्लस में 0.8 है, तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा नंबर है। तो 0 से बड़ा नंबर है तो यहाँ पे कहीं लाई करना चाहिए इसे, राइट। अब 0.8 है तो यहाँ पे होगा 0 के बाद होगा 0.1, ये होगा 0.1, फिर होगा 0.2, फिर होगा 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। ये नंबर होगा मेरे पास 0.8 का नंबर। और इस 0.8 को हम क्या लिखेंगे? 8/10। ये वाला जो नंबर है इसको मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया, 8/10। तो इस तरह से इस नंबर को हमने मेंशन कर दिया नंबर लाइन में, यानी कि 8/10 कहाँ पे होगा? 8/10 0 और 1 के दरमियान में होगा, और 0 और 1 से करीब होगा, क्योंकि 0.8 है ना। 0.8 के बाद 0.9 फिर 1, राइट। अब इसी तरह से हमारे पास सेकेंड है नंबर 2, और इसमें मेरे पास है -8/10। अब -8/10 को मुझे यहाँ रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देती हूँ डिफरेंट कलर से। आप यहाँ पे अलग बनाइएगा। अब -8/10 का मतलब ये है कि ये मेरे पास है -0.8, राइट। अब -0.8 कहाँ लाई करना चाहिए? तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो -0.8 है, तो इसका मतलब है 0 से लेफ्ट साइड पे होगा, क्योंकि 0 से लेफ्ट साइड पे यहाँ पे -1 आता है। तो ये होगा मेरे पास -0.1, फिर होगा -0.2, फिर -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7, ये होगा -0.8, फिर ये -0.9, देन -1। तो उसका मतलब है 0 से लेफ्ट साइड पे होगा, और हम इसे लिखेंगे -8/10, राइट। ये वाला जो नंबर होगा, इसको मैं अलग से अगर हाईलाइट करके दिखाऊं आपको, तो इसको इस तरह से हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये वाला जो नंबर होगा ये -8/10 का नंबर होगा, और ये वाला जो नंबर है ये +8/10 का है। तो इस तरह से आप नंबर लाइन में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास नंबर 3 मेरे पास है 1/1/4। अब 1/1/4 इसको हम कन्वर्ट करें, 4 1 4 + 1 5/4, और 5/4 को जब हम कैलकुलेटर में डालें तो डेसिमल में ये आता है 1.25, राइट। अब इसको भी एक नंबर लाइन के जरिए से रिप्रेजेंट करना है। ये एक मेरे पास नंबर लाइन है, इसको 1.25 है ना, तो यहाँ पे कहीं बीच में 0 ले लेते हैं, फिर 0 के बाद यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 2 ले लें, जितना मर्जी आप इसको एक्सटेंड करना चाहें, और लेफ्ट साइड में -1 -2, ये डिस्टेंस इक्वल रखिएगा, राइट। अब 1.25 का मतलब ये कि 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है, और कितना बड़ा है? 1.25 है ये। तो स्टूडेंट, 1.25 को अगर हम ढूंढे तो 1 और 2 के दरमियान में कहीं होगा। अब 1 से बड़ा होता है 1.1, यहाँ पे होगा 1.1, फिर 1, ये होगा 1.1, फिर होगा 1.2, फिर 1.3, 1.4, 1.5, फिर होगा 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, देन 2।
अब 1.2 और 1.3 के बीच में आएगा 1.25, राइट। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे ये जो नंबर, ये जो मैंने लाइन किया 1.2 और 1.3 के दरमियान में, ये होगा मेरे पास 1/1/4, यानी कि 1.25 इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको नंबर लाइन के जरिए से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट मेरे पास है नंबर 4, और नंबर 4 है मेरे पास माइनस का 1/1/4, यानी कि माइनस का 1.25। तो स्टूडेंट इसी तरह से अगर ये -1 है और ये -2 है, तो -1 के बाद लेफ्ट साइड पे होगा -1.1, फिर होगा -1.2, फिर होगा -1.3 एंड सो ऑन, -1.3, -1.4। थोड़ा सा कम डिस्टेंस लें क्योंकि इक्वल डिस्टेंस हमने लेना होता है ना यहाँ पे। तो ये नंबर होगा -1.1, फिर ये होगा -1.2, ये होगा -1.3, -1.4, -1.5, -1.6 एंड सो ऑन। अब -1.25 कहाँ पे होगा? जहां पे मैंने ये -1.2 लिया है और 1.3 के बीच में होगा, यानी कि कहीं यहाँ पे इस तरह से ये -1.2 और -1.3 के बीच में यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच में। तो इसको हम लिखेंगे -1 कौन गया यहाँ पर, -1/1/4 था ना, तो हम लिखेंगे -1/1/4 यहाँ पे कहीं होगा, राइट। -1.2 और -1.3 के बीच में यहाँ पे मेरे पास होगा -1.25। अब डेसिमल में ले आए, फिर इसको कन्वर्ट करना इजी रहता है। नेक्स्ट मेरे पास नंबर 5 है, नंबर 5 है 2/3। अब ये 2/3 जो मेरे पास है, अगेन इसको नंबर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, और इसको भी 2/3 को अगर पॉइंट में लिखें, 2/3 इट विल इक्वल्स टू 0.6667। ये 0.67 राउंड ऑफ करके हम ले लेते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये मेरे पास -1 है, -2 है। 0.6 का मतलब है पॉजिटिव में है, तो उसका मतलब है 0 से बड़ा, 1 से छोटा, तो ये 0.1 होगा, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, फिर 0.6, फिर 0.7, ये 0.6 है, ये 0.7 है, फिर 0.8, 0.9 एंड 1। तो 0.6 और 0.7 के बीच में कहीं होगा 0.67। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं कि ये वाला नंबर होगा 0.67, यानी कि 2/3। और इसी तरह से जो नंबर 6 है हमारे पास, ये है -2/3। -2/3 का मतलब ये है कि -0.67। तो -0.67 कहाँ पे होगा? ये 0 है, फिर ये होगा -0.1, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, 0.5, -0.6, -0.7, -0.8, -0.9। यानी कि जहां पे इसको इक्वल डिस्टेंस पे रखिएगा, यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, -0.1, फिर -0.2, -0.3, -0.4, -0.1। बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है, इतना काफी है। 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 -1। तो जहां पे -0.6 आ रहा है, उससे आगे हमने देखना है -0.1, -0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। 0.6 और 7 के कहीं यहाँ पे मेरे पास होगा -2/3, राइट। तो बस आप उसको पॉइंट में ले आया करें, और फिर पॉइंट में लाने के बाद आप उसको देखा करें कि वो 0 से लेफ्ट साइड पे है, 0 से राइट साइड पे है, और उसके बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन कर दिया करें कि कोई भी रैशनल नंबर को, कोई भी डेसिमल नंबर को नंबर लाइन में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब स्टूडेंट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिखा हुआ है कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब स्टूडेंट्स ये नंबर सपोज करें मेरे पास 1 और 2 यहाँ पे है, ये 1 है, ये 2 है। स्टूडेंट इसके दरमियान इतने सारे रियल नंबर्स पॉसिबल हैं, जिसे हम कहते हैं कि इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। क्यों इनफाइनाइट है? अब देखें, 1 के बाद यहाँ पे हो सकता है 1.0002,
1.003, मतलब फिर जीरो आप जितने मर्जी बढ़ा दें, 1.0000004, मतलब इतने सारे नंबर्स पॉसिबल हैं जिसको हम गिन भी नहीं सकते। तो हम इनकी लिस्ट नहीं बना सकते क्योंकि रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, इरैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स जो है वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब है ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं। नॉट पॉसिबल टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, क्योंकि वो इतने सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने पूछा कि गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो पाई की जब हम वैल्यू देखते हैं कैलकुलेटर में, तो पाई जब भी हम प्रेस करते हैं, अब तो पाई प्रेस करके देखिए, पाई की वैल्यू होती है मेरे पास 3.141592 और ये चलता ही चला जाता है। तो इसका मतलब है पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। पाई इज एन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और दूसरी बात ये कि सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है बल्कि नॉन रिकरिंग नंबर भी है। यानी कि नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि इसका कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा, सब नंबर डिफरेंट है, किसी पैटर्न से ये रिपीट ही नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स हो, दीज नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो बस एक सिंपल सी स्टेटमेंट आप लिखिए कि पाई इज एन इरैशनल नंबर बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। दैट्स इट, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं जिसपे ट्रू एंड टिक करना है कि कौन सा आपके पास ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो सबसे पहला आप ये देखिए, नंबर 1 में है 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरैशनल नंबर। तो 5 को 7 से डिवाइड करके देखें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0.714। 5/7 इक्वल है 0.714,285 और ये चलता ही चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये स्टॉप ही नहीं हो रहा, ये स्टॉप ही नहीं हो रहा और ये रिकरिंग नंबर भी नहीं है, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। तो जब कोई नंबर रिपीट भी नहीं होता और टर्मिनेट भी नहीं होता तो वो इरैशनल नंबर कहलाता है। इट्स मीन दिस इज ट्रू। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप इस नंबर को देखें 5/7, इसके मुझे थोड़े और डिजिट्स लेने हैं। तो 5/7 इक्वल है 0.714285, देन अगेन 714285, इस तरह चलता चला जाएगा। तो ये रिकरिंग नंबर है क्योंकि देखें 74285, फिर दोबारा से 74285। तो जो नंबर रिकरिंग नंबर होते हैं चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, इरैशनल नंबर नहीं कहलाते। यहाँ पे 6 नंबर्स का पैटर्न रिपीट हो रहा है। 6 नंबर्स का पैटर्न जब रिपीट हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये मेरे पास रैशनल नंबर है क्योंकि रिकरिंग नंबर्स ये कहलाते हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि 5/7 एक रैशनल नंबर है क्योंकि वो रिकरिंग नंबर में आता है और इसके 6 नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं एक ही पैटर्न से, राइट। अब दूसरा है पाई इज एन इरैशनल नंबर। तो पाई बिल्कुल एक इरैशनल नंबर है क्योंकि जब हम पाई की वैल्यू देखते हैं तो पाई की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया भी था कि पाई की वैल्यू हमारे पास आती है 3 पॉइंट, पाई की वैल्यू मेरे पास आती है 3.14159 और ये चलती चली जाती है। तो ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर इज कॉल्ड एन इरैशनल नंबर, राइट। अब 0.31591 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब कोई इसमें रिपीट नहीं हो रहा पैटर्न, और डॉट डॉट का मतलब है कि ये खत्म भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग है, इसका मतलब है दिस इज ट्रू, राइट। 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब 123 यहाँ पे 0.123 है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अब जब ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे 0.1233 के ऊपर ये इस तरह से कैप भी लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि 3 रिपीट हो रहा है। तो बार बार 3 लिखने से बेहतर है कि हम ऊपर ये कैप लगा दें, तो इसका मतलब है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ही है, राइट। अब नेक्स्ट 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1। तो 1 को जब 3 से हमने डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 0.333
और जब 2 को 3 से हमने डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 0.6667। तो ये 0 से नंबर बड़े हैं, 1 से छोटे हैं। इट्स मीन दिस इज ऑल्सो ट्रू कि 1/3, 2/3 0 और 1 के दरमियान में ही लाई करेंगे। अब लास्ट ये है 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। तो जब 1 को हम डिवाइड करते हैं √3 के साथ तो आंसर आएगा हमारा 0.5773 चलता ही चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है बल्कि ये इरैशनल नंबर है, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है। इट्स मीन 1/√3 is an example of irrational number, not rational number. This is false. राइट तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 1.1 कंप्लीट कर लिए, इसके सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 शुरू करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।